Hello everybody, welcome back to our YouTube channel. My name is Prabhakar Sehwal and today in this video we are going to discuss about tension tests in mild steel. But before I start, I want to tell you if someone did not subscribe our channel, please do subscribe our channel and hit the bell icon so that you can get regular notification from our channel. So now come to the main topic, that is called tension tests in mild steel. It's very important and in any examinations they will ask questions from this topic. But uh, to understand this topic you must know why mild steel, why they will asking continuously questions about mild steels, the test in mild steel. So uh, so the first questions which I bring here, that why mild steel is commonly used. So mild steel commonly used because it's offer high ductility, it is equally strong in tension and compression, its coefficient of thermal expansion on concrete and steel is equal, okay, and its thermal expansion is equal to the concrete, and its Young modulus in compression and tension is equal to is same, and it is recyclable, weldable, cheaper than other metals. Clear? So देखो माइल्ड स्टील को हम कॉमनली यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये हाई डक्टिलिटी क्या करती है, ऑफर करती है। हाई डक्टिलिटी का मतलब होता है, डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल की जिसकी वजह से किसी भी मेटल पीस को आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट इसका यूज़ किस तरीके से हो सकता है, मतलब आप सपोज दैट आपने माइल्ड स्टील से स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, एक यूज स्ट्रक्चर बना दिया, तो डक्टिलिटी का एडवांटेज क्या है इसमें, ठीक है। तो एडवांटेज ये होता है कि जब भी स्ट्रक्चर फेल होता है तो वो सफिशिएंट वार्निंग दे देता है बिफोर फेलियर। सो अगर आपको सफिशिएंट वार्निंग चाहिए बिफोर फेलियर तो आप डक्टाइल मटेरियल को यूज़ करते हुए स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर का मशीन हो, टूल्स हो, अगर आपको सफिशिएंट वार्निंग चाहिए तो आप क्या कर लो, आप क्या करते हो, माइल्ड स्टील को यूज़ करते हो। सेकंड जो पॉइंट लिखा है मैंने, ये इक्वली स्ट्रांग होता है टेंशन और कंप्रेशन में। तो देखो डक्टाइल मटेरियल जो जनरली होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली जो जनरली होते हैं वो टेंशन और कंप्रेशन में मजबूती होते हैं, मतलब दोनों केस में उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ऑलमोस्ट बराबर ही होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो कंप्रेशन में कम स्ट्रेंथ शो करते हैं, बट क्योंकि वो टेंशन में भी हाई स्ट्रेंथ शो करते हैं, तो इस वजह से उनको जनरली यूज़ किया जाता है। क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट एंड स्टील इज इक्वल, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी पॉइंट की वजह से जो आपका आरसीसी होता है, ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, मतलब आपने कंक्रीट के साथ स्टील लगा दिया, तो ये रीज़न है जिसकी वजह से स्टील जो है कंक्रीट के साथ फिट हो जाता है। अदर मटेरियल में ये प्रॉपर्टी है नहीं, उनका थर्मल एक्सपेंशन जो है कंक्रीट के थर्मल एक्सपेंशन से मिलता नहीं है, तो इस वजह से भी रिजेक्ट हो जाते हैं सारे मटेरियल अगर वो कंक्रीट के साथ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो जो थर्मल एक्सपेंशन है, मतलब अल्फ़ा जो होता है कंक्रीट का, वो स्टील के बराबर होता है, ठीक है। तो जिसके वजह से जो आपका थर्मल स्ट्रेस है वो इंड्यूस नहीं हो पाता, ठीक है, जब टेम्परेचर चेंज होता है। तो जब वो इंड्यूस नहीं होगा तो बॉन्ड एक्शन जो होता है वो ब्रेक नहीं हो पाता, ठीक है। तो बॉन्ड एक्शन जो है, ठीक है, जो बॉन्ड है वो बना रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि थर्मल एक्सपेंशन, जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या हो, सेम हो, ठीक है। दोनों मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो दोनों की बॉन्डिंग, मतलब कंक्रीट और स्टील की बॉन्डिंग सही हो, तो इस वजह से आपने क्या किया, स्टील के साथ कंक्रीट यूज़ कर लिया, ठीक है। क्लियर है? और अगर थर्मल एक्सपेंशन चेंज हो गया तो थर्मल स्ट्रेस जो होता है वो सेटअप हो जाता है, थर्मल स्ट्रेस सेटअप हो जाएगा तो वो बॉन्ड जो इम्पार्ट हो रहा है दोनों के बीच, वो बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो बॉन्डिंग एक्शन विल ब्रेक, सो मटेरियल गेट डिस्टॉर्टेड। नाउ फोर्थ पॉइंट में मैंने ये लिखा है कि मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी जो होती है कंप्रेशन और टेंशन में दोनों में क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो माइल्ड स्टील के केस में क्या होता है, देखो अगर आप मोस्ट ऑफ द डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो वहाँ पे कंप्रेशन और टेंशन में आपका मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, यंग मॉडुलस जो होता है सेम होता है। बट ब्रिटल मेटल्स में ये जो है, ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता। वहाँ ब्रिटल मेटल्स में क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल्स में आपका यंग मॉडुलस जो है डिफर कर जाता है, टेंशन में अलग होगा और कंप्रेशन में अलग। बट ये जो खूबी है, ये जो एडवांटेज है, ये सिर्फ आपको क्या होती है, डक्टाइल मेटल में मिलती है, स्पेशली माइल्ड स्टील में आपको ये मिल जाती है। क्लियर है? ठीक है। नाउ अगर आपके पास यंग मॉडल्स है, आपके पास अगर यंग मॉडल्स है तो आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का एनालिसिस बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी आप देखोगे वहाँ पे यंग मॉडल्स का यूज़ होगा आगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेसिकली यंग मॉडल्स का यूज़ होता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज ऑल अबाउट यंग मॉडल्स, बट फॉर दैट यू नीड टू कीप योर यंग मॉडल्स सेम इन टेंशन एंड compression.
बिकॉज जो सेम यंग मॉडल्स है उससे आप टेंशन में भी और कंप्रेशन में भी, ठीक है, दोनों में ही आप मटेरियल को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट में लिखा है इट इज़ रिसाइकलेबल, वेल्डेबल, चीपर देन अदर मेटल्स। तो ये रिसाइकलेबल है, ठीक है, आप इसे रिसाइकल यूज़ कर सकते हो। एक बार माइडस्टील अगर ख़राब हो गया तो आप उसे रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हो। वेल्डेबल है, जोड़ सकते हो आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चीपर है, सस्ता भी है अदर मटेरियल के कंपैरिजन में। और ये सारी जो क्वालिटी हैं, ठीक है, ये 5th पॉइंट में मैंने आपको मेंशन कर रखी है। तो हाई डक्टिलिटी ऑफर करता है, इक्वली स्ट्रॉन्ग है टेंशन और कंप्रेशन में। स्ट्रेंथ जो होती है टेंशन और कंप्रेशन में सेम होती है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है आपका वो भी सेम है कंक्रीट और स्टील का, ठीक है। यंग मॉडल्स टेंशन और कंप्रेशन में बदलती नहीं है, तो आप स्ट्रेस को एनालाइज कर सकते हो बोथ द केसेस में, ठीक है। इट इज़ रिसाइकलेबल, वेल्डेबल, चीपर देन अदर मेटल। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी खूबियाँ मिलती है माइल्ड स्टील में, इसीलिए माइल्ड स्टील जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। और सोम में भी यहाँ से क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि आपको मैंने बता दिया माइल्ड स्टील की कि माइल्ड स्टील की एडवांटेज क्या हैं अदर मटेरियल के कंपैरिजन में। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।